आज का क्वेश्चन हम इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस से लिया है। ये brpaper.com का क्वेश्चन है, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BTME 102 है और एम कोड 54102 है। डेट ऑफ एग्ज़ाम है जून 2023 का। तो इसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको हम पढ़ते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ए वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म, ये क्या है? प्रिज्म है जो कि वर्टिकल है। इसको हमने वर्टिकल रखा है, जिसका कि ईज 42 mm एंड एक्सिस 85 mm लॉन्ग। इसका जो बेस का जो ईज है, किनारा है, ये ईज है, वो कितना है? तो 42। यहाँ लिखा हुआ है 42 mm, तो बेस का ईज 42 mm है। ये सभी ईज जो है 42 है, इधर भी 42 है, 42 mm है। अब कहता है कि इसका जो एक्सिस है वो 85 mm लॉन्ग है। इसका जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो 85 mm लॉन्ग है, 85 mm लॉन्ग है। कहता है कि इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है। ये भी स्क्वायर प्रिज्म है, ये भी स्क्वायर प्रिज्म है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल है, यानी कि ऐसे खड़ा है, वर्टिकल है। ये क्या है? इस तरह से है, यानी कि वर्टिकल है। वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म, जिसका कि बेस इज 31 mm है। इसके बेस का इज कितना है? तो 31 mm है, 31 mm है इसका सभी बेस इज 31 mm है। साथ ही साथ एक्सिस कितना है? तो 92 mm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 92 mm है, 92 mm है। सच दैट दियर एक्सिस जो है वो बाइसेक्टिंग ईच अदर, यानी कि इसका जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ हुआ, इस एक्सिस का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ हुआ। दोनों क्या है कि ये जो है इसके अंदर जा रहा है ना, और ये जो है इसके साथ कोइंसाइड हो गया है ना, इस तरह से बन गया इसका जो मिड पॉइंट। इसका वर्टिकल का मिड पॉइंट और हॉरिजॉन्टल का मिड पॉइंट दोनों जो है एक जगह मिल गया है ना। तो क्या होता है कि बाइसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल। साथ ही साथ यह कह रहा है कि इसके साथ जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाइसेक्ट कर रहा है। ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, इस तरह से ये बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इस तरह से या इस तरह से नहीं है ना। ये कहता है यहाँ बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल, यहाँ ध्यान देना है ना। तो एक बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल। अब आगे कहता है द वर्टिकल प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन HP। यहाँ एक चीज और कहता है कि वर्टिकल का जो प्रिज्म है वो HP पर है। वर्टिकल प्रिज्म कहाँ है? वर्टिकल प्रिज्म कहाँ है? तो HP पर है। देखिए एक चीज और पता चला, HP पर है, यानी कि HP पर इस पर है। तो ये जो है VP से सटा हुआ बनेगा चित्र। HP ऑन इट्स बेस सच दैट द बेस इजेज आर इक्वली इंक्लाइंड। साथ ही साथ कहता है कि इसके जो बेस का जो इजेज है, ये जो बेस है, ये बेस है, इधर टॉप है,
है ना, टॉप है। तो बेस का इज जो है इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी, वीपी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना। बेस जो है वो वीपी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। बेस बेस इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टू वीपी। चलिए ये भी पता चल गया, इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। द एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी। साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है उसका जो एक्सिस है वो भी पैरेलल है वीपी के साथ। वीपी के साथ इस तरह से कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है वो वीपी के साथ इस तरह से इस पैरेलल है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, एकदम पैरेलल है। साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो बना रहा है वो भी वर्टिकल है, मतलब सीधा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है। साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल जो है प्रिज्म वो भी कोई एंगल नहीं बना रहा है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। सच दैट इट्स बेस एजेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। साथ ही साथ यह बेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी तो हमने लिख ही दिया है, इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। तो इसका क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालें, शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइन ऑफ जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन को दिखाना है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपके किताब में अलग अलग होंगे, लेकिन मैं एक अलग विधि से आपको बता रहा हूँ, उस विधि से बनाएं, आपको बहुत ही आराम से बना पाएंगे, है ना। तो अब हम आगे जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, इस तरह से हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं, और साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमने दो लाइन खींचा है, एक एक्स वाई ए और बी लाइन खींचा है, ए बी लाइन खींचा है, जो एक दूसरे को काट रहा है, ओ पर काट रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर एक देख पा रहे हैं कि ये जो वर्टिकल जो प्रिज्म है वो क्या है, तो वीपी के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। तो इक्वली इंक्लाइन कर रहा है तो हम इसे बनाते हैं। हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर लेते हैं जो कि इस लाइन के वर्टिकल होगा, सेंटर लाइन बनाते हैं। इस तरह से हम एक सेंटर लाइन बनाते हैं। तो बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम जो विधि से बताएंगे वो बहुत ही आसानी से आप इसे बना पाएंगे। अब हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ से 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट लेते हैं। 45 और 45। अब हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कितना है 42 है, तो 42 साथ ही साथ इस तरफ भी हम 42 लेते हैं। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो हाइट कितना है 42 है। अब हम यहाँ रख करके इस जो सेंटर लाइन खींचा है उसको हम काटते हैं। अब हम इस लाइन से मिला करके इसे कंप्लीट करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि हमने एक प्रिज्म के बेस को 45 पर क्यों बनाया। तो चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि क्या है कि बेस जो है इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, यह 45 डिग्री का कौन बनाएगा तभी यह इक्वली इंक्लाइंड होगा। देखिए यहाँ से भी
इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से भी वो जो वही डिस्टेंस मिलेगा, ये जो डिस्टेंस इधर से है वही डिस्टेंस हमें इधर से मिलेगा, यानी यह इक्वली इंक्लाइंड है। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, एकदम वर्टिकल लाइन लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ से भी हम इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। अब चूंकि इसका हाइट कितना है 85 है, तो हम इसे 85 में ऊपर में हाइट लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ से भी हम 85 का हाइट लेते हैं। अब इसे मिला करके हम कंप्लीट करते हैं। चूंकि यह जो है HP पर है, इसलिए यह XY लाइन को टच करेगा। सामने से देखेंगे तो ये कोर भी नजर आएगा, इसलिए इस कोर को भी हम बना देंगे। तो इसका नाम दे सकते हैं A, B, C और D। हम इसका नाम A डैश, D डैश, B डैश और इसका नाम हम C डैश दे सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर वाले को हम A डबल डैश, D डबल डैश, B डबल डैश और C डबल डैश दे सकते हैं। तो इस लाइन को हम, चूंकि अब हम B डैश और इस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट में इस दो भाग में बांटते हैं। तो चूंकि 85 है, 85 को जब हम आधा करेंगे 42.5 आएगा। तो यहाँ पर हम 42.5 का पॉइंट देते हैं, 5 का हम पॉइंट देते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, D और B से हम पैरेलल लाइन को प्रोजेक्ट करके इस लाइन पर डालते हैं। साथ ही साथ जैसे सेंटर लाइन को भी हम प्रोजेक्ट करके हम इस AB लाइन पर गिराते हैं। अब हम इसके सेंटर को इस पर लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इसका सेंटर हम एडजस्ट करते हुए इस लाइन पर लेंगे और इसे ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे। साथ ही साथ जहाँ से हमने बाइसेक्ट किया है वहाँ से भी पैरेलल लाइन लेकर के एक सेंटर बनाएंगे। जहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को काट रहा है वहाँ से हम एक दूसरा प्रिज्म बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि इसका साइड कितना है 31 है। यदि हम इसमें कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, यदि इस तरह से यदि त्रिभुज है, त्रिभुज में ये विकर्ण हुआ, ये साइड x है और ये साइड x है, तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 31 के होल स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 31 के होल स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 31 के होल स्क्वायर बटा 2। जब हम x लिखेंगे तो अंडर रूट 31 के होल स्क्वायर बटा 2 है, तो इसे हम ये इस तरह से लिखे 31 बटा अंडर रूट 2। जब हम इसका वैल्यू पता करते हैं कि 31 बटा अंडर रूट
2 का वैल्यू कितना है, तो हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू है 21.9 आया। अब हम क्या करते हैं, 21.9 राइट लेफ्ट ऊपर और नीचे लेते हैं और इसे एक प्रिज्म बनाते हैं जो कि साइड से हमें दिखेगा। अब हम इसको पॉइंट मानते हुए हम सभी तरह से इसे डिस्टेंस लेते हैं और इन सभी को मिलाते हैं। इसे जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास 31 आ जाता है, यानी कि ये सभी भुजाएं कितने हुए, 31 हुए। अब हम इसे यहाँ से और यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं इसके ऊपर। इसका नाम हम देते हैं 1 2 3 और 4। इस सेंटर लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस कितना है, 92 है। 92 को जब हम आधा करेंगे तो 45 एक 46 आएगा, 46 आएगा। तो 46 इधर लेते हैं और 46 इधर लेते हैं, तभी यह लाइन बाइसेक्ट हो जाएगा। 46 और 92। अब हम इसे मिला करके इसको कंप्लीट करते हैं। क्योंकि दोनों प्रिज्म एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अब हम नीचे की तरफ इसे प्रोजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ से भी नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम इसे इस लाइन पर लेते हैं और इसे जब हम सामने की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ ऊपर में फ्रंट व्यू और नीचे में टॉप व्यू प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके डिस्टेंस को इसके भी डिस्टेंस को हम इसके ऊपर लेते हैं और इसे इस तरफ बढ़ाते हैं। अब देख पा रहे हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। साथ ही साथ
हम इसके आउटलाइन को ब्लैक से बनाते हैं ताकि यह सही दिखे। अब हम देख रहे हैं ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं उसे हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। जहाँ पर यह एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं और इसे मिलाते हैं। यह जो है इस एक्सिस को कहीं काट रहा है। साथ ही साथ इधर से भी हम जहाँ पर यह मिल रहा है उसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यह भी कहीं काट रहा है। अब हम इन दोनों को मिला करके कंप्लीट इंटरसेक्शन बनाते हैं। चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रा द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन तो बना दिए हैं। शोइंग लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसे भी बनाना है। अब इसे मिला करके हम जहाँ पर मिल रहे हैं उस भाग को कंप्लीट करते हैं। चूँकि है लेकिन दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। साथ ही साथ नीचे की तरफ तो इस तरह से बनाएं। क्या किया हमने, ये वर्टिकल प्रिज्म, एक वर्टिकल प्रिज्म बनाया, वर्टिकल प्रिज्म बनाया जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। अब उसका हमने टॉप व्यू बनाया। अब टॉप व्यू से हमने वर्टिकल लाइन लेकर के साइड व्यू बनाया। इसके साइज चूँकि 31 है, ये 31 है, तो हमने क्या किया कि इस 31 के, चूँकि ये x है और इसको हमने x माना, इन दोनों का प्लस होल स्क्वायर का प्लस और इसका स्क्वायर प्लस इस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने इस लाइन को बराबर लिया। ये x है, इधर भी x है। चूँकि ये 31 है, ये हमें 31 लेना है, तो हम इसका स्क्वायर और प्लस किया इसके स्क्वायर के साथ और बराबर हो गया 31 के होल स्क्वायर के साथ। अब हम एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बराबर 31 एक्स स्क्वायर बनाया। अब हम एक्स स्क्वायर 2 को नीचे ले गया, जो कि अंडर रूट करने पर हमें 31 के अंडर रूट 2 आया, जो कि 21.9 आया। अब हमने यहाँ से 21.9 यहाँ इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया और इधर लिया, तो हमें 31 का डिस्टेंस हमें मिल गया, जो कि ये भी इक्वली इंक्लाइंड है। क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से जितना दूरी है वहाँ से भी यह उतना ही दूरी है। अब हम ये जो वर्टिकल जो प्रिज्म है उसको हमने तरह से वर्टिकल प्रिज्म है और हमने एक साइड से प्रिज्म बनाया जो कि 90 डिग्री पर दोनों एक दूसरे को काट रहा है। अब हम इसे इस तरह रखते हुए इसे हम आगे की तरफ बढ़ाया। हम इतना आगे तक ले गए कि इसका जो मिड पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से कोइंसाइड हो जाए। तो उस स्थिति में हमने इसका ड्राइंग बनाया और इसके टॉप व्यू को हमने नीचे बनाया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है,
नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो इसको और दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।